नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज बिहार की राजनीति में कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। आज नीतीश सरकार मुश्किल में पड़ सकती है। साथ ही आज से 2 दिनों तक बिहार में भयानक बारिश होने वाली है। तो वहीं बाढ़ से बिहार के कई जिले डूब सकते हैं। तो वहीं 7 जुलाई से बिहार में अनलॉक 4 की शुरुआत हो रही है और इस बार स्कूल कॉलेजों को भी खोला जा सकता है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार को 7 जुलाई से फिर से अनलॉक किया जा रहा है। बिहार में अब अनलॉक 4 जारी होगा और इस बार राहत की बात यह है कि इस बार स्कूल कॉलेजों को भी खोलने पर विचार किया जा रहा है। तो वहीं शॉपिंग मॉल को भी खोलने के साथ कई सारे छूट दी जा सकती है। बिहार में एक दिन छोड़ करके दुकानें खुल रही है और शाम 7 बजे तक दुकानों को खोला जा रहा है। लेकिन खबर यह है कि इस बार सभी प्रकार की दुकानें प्रतिदिन खुल सकती है, वो भी रात के 8 बजे तक खुलने की बात हो रही है। और इस बार सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्टेडियम, जिम, पार्क और स्कूल कॉलेजों को भी खोला जा सकता है। साथ ही सभी प्रकार के कोचिंग संस्थान को भी खोलने पर विचार किया जा रहा है। और खबरों में यहां तक कहा जा रहा है कि 6 जुलाई से खुल जाएंगे स्कूल कॉलेज और बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी ने खुद ये ऐलान कर दिए हैं। और इस बार 3 चरण में स्कूलों को खोला जाएगा। कहा जा रहा है कि 6 जुलाई के बाद सबसे पहले कॉलेज और विश्वविद्यालय को खोला जाएगा और दूसरे चरण में माध्यमिक विद्यालय यानी 9वीं और 10वीं तथा 11वीं और 12वीं के स्कूल को खोला जाएगा। बाकी फिर तीसरे चरण में मध्य और प्राथमिक विद्यालय यानी कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के विद्यालय यानी छोटे बच्चे के विद्यालय भी खोल दिए जाएंगे। मौसम विभाग ने फिर से खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में अभी 2 दिनों तक भयंकर बारिश होने वाली है। साथ ही बिजली गिरने की भी चेतावनी दे दी गई है। जरा सावधान। बिहार के 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट तक जारी कर दिया गया और बिहार के इन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है। यहां अगले 24 घंटे में भयानक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी तक कर दिया गया। देखिए, ये जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। यहां के लोग जरा संभल कर रहिएगा। तो वहीं कहा जा रहा है कि अगले 2 दिनों तक यानी 7 जुलाई तक बिहार के सभी जिलों के लिए बारिश और वज्रपात का अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। और अभी आसमान से आफत बनकर बरस रही है वज्रपात। 4 लोगों की बीते दिन मौत हो गई है, अतः जरा सावधान रहना है। आज 5 जुलाई को राजद के 25 साल पूरे होने पर सिल्वर जुबली मनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आज के दिन बिहार सरकार, नीतीश सरकार को बड़ा झटका दिया जा सकता है। और इस बार खास बात यह है कि 3.5 साल के बाद खुद लालू प्रसाद यादव इतनी बड़ी संख्या में लोगों को संबोधित कर रहे हैं। और खास बात यह भी है कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और महत्वपूर्ण यह भी है कि पार्टी अपनी जैसी विचारधाराओं के साथ सत्ता पर आने के बॉर्डर लाइन पर है। कहा जा रहा है कि राजद को यदि जीतनराम मांझी की पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी और एआईएमआईएम का समर्थन मिल गया तो नीतीश सरकार मुश्किल में पड़ जाएगी और राजद की सरकार बन सकती है। राजद की नजर जदयू के विधायकों पर है और राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने तो यहां तक कह दिया है कि जदयू में नाराजगी चरम पर है, उनके नेता जल्द ही हमारे साथ आ सकते हैं। और जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने इस बार के विधानसभा चुनाव में अपना तेज दिखाते हुए सभी पार्टियों को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी पार्टी राजद को बनाया है, तो राजद को नेता मानने के बाद पहली बार पार्टी इतना भव्य आयोजन कर रहा है। आज नीतीश सरकार को बड़ा झटका दिया जा सकता है। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिए हैं कि बिहार में नीतीश सरकार 2 महीने में गिरने वाली है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि कभी भी कुछ बड़ा हो सकता है, अतः राजद के नेता तैयार रहें। तो इधर एनडीए में बड़ी टूट हो रही है। लगातार एनडीए के नेता अपने ही सरकार के खिलाफ हमला बोल रहे हैं और इधर जदयू नेता के इस्तीफे के बाद लगातार मंत्रियों और विधायकों की नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। खबरों में कहा जा रहा है कि एनडीए में खलबली सी मच गई है। सबसे पहले
मंत्री मदन साहनी ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। फिर मंत्री जीवेश मिश्रा और साहनी एक दूसरे से भिड़ गए। फिर मंत्री रामप्रीत पासवान ने भी साहनी जी के हाँ में हाँ मिलाई। एनडीए की हालात इतनी बुरी है कि अफसरशाही के खिलाफ बगावत पर उतरे मंत्रियों का कुनबा हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। नीतीश के एक और मंत्री नीरज बबलू ने भी साहनी प्रकरण पर कहा है कि कई विभाग में अफसरशाही है। और जदयू नेता नीरज बबलू तो इस कदर नाराज है कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि एक मंत्री भी अगर शिकायत करे तो सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन यहां कुछ हो नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार चलाना मंत्रियों का काम है, योजनाओं की जानकारी देना भी मंत्रियों का काम है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और इधर रामप्रीत पासवान ने भी मान लिया था कि बिहार में अफसरशाही है। छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग आज 5 जुलाई से शुरू हो रही है और कई नए नियम लागू किए गए हैं। कहा जा रहा है कि 3 बार नाम पुकारा जाएगा, यदि नहीं पहुंच पाए तो मौका खो देंगे अभ्यर्थी। और काउंसलिंग सेंटर पर इस बार मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की भी तैनाती की जाएगी। और आज 5 जुलाई से काउंसलिंग शुरू हो रही है। सुबह के 11:30 बजे से शाम के 4:30 बजे तक काउंसलिंग की जाएगी और 50-50 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जाएगी और उसी दिन शाम के 6 बजे तक रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। और चौकन्ने होकर जरा नाम सुनिएगा, 3 बार हर अभ्यर्थी का नाम लाउड स्पीकर से पुकारा जाएगा। यदि नहीं सुन पाए तो अपना मौका आप खो देंगे। और काउंसलिंग के लिए आपको फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि आप ले जा सकते हैं। और साथ ही काउंसलिंग में अभ्यर्थियों को दस्तावेजों की मूल प्रति के साथ साथ 2-2 फोटोकॉपी भी लेकर जाना है। जरा सावधान, इतनी बिहार में तबाही मचाने के बाद फिर से बिहार में भयानक बारिश होने वाली है। और कारण है कि 2 टर्फ रेखा बिहार से होकर गुजर रही है, तो बिहार के उत्तरी और दक्षिणी भाग में भयानक बारिश होने का खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही पटना में भी भारी बारिश होने वाली है। और मौसम विभाग के अनुसार बिहार के पटना, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, किशनगंज में भयानक बारिश होने का अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि यहां तेज वज्रपात भी हो सकती है। उसके साथ ही बिहार के गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, जमुई में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। और साथ ही बिहार के अन्य जिलों को भी अलर्ट किया गया है। कहा गया है कि बिहार के सभी जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा का पूर्वानुमान है। यहां गरज मलक के साथ आकाशीय बिजली की भी चेतावनी दी गई है। बिहार में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। बिहार के कई जिलों के कई गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं, घरों में पानी तक घुस गया है। और लगातार बिहार की नदियां उफान पर है। नदियां विकराल रूप धारण कर चुकी है, जिससे तटबंधों पर कटाव हो रहा है। नदी के किनारे बसे गांव, नदी के किनारे बसे घर सीधा नदी में समा जा रहे हैं। और इधर कहा जा रहा है कि बिहार में बाढ़ ने हाहाकार मचा कर रखा है, लेकिन सरकारी तंत्र कान में तेल डालकर सो रहा है। यदि बात करें बिहार के मोतिहारी की, तो देखिए यहां इस कदर से त्रासदी मची है कि कुछ सेकंड के लिए पलकें बंद की और आंखों के सामने से गायब हो गया एक पूरा मकान। खबर है कि मोतिहारी के सुगोली प्रखंड क्षेत्र के भवानीपुर पंचायत का यहां गरीब लोग दिन भर मेहनत करके 2 पैसा इकट्ठा करके घर बनाते थे, पर देखते देखते आंखों के सामने ही घर पानी में बह जा रहा है। और लोगों का मानना है कि ये सरकार की लापरवाही के कारण हो रहा है, क्योंकि अगर नदी के किनारे तटबंध मजबूत होता तो शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता। और पूरे पूर्वी चंपारण की नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यही वजह है कि जिले के सुगोली क्षेत्र से गुजरने वाली सिकरहना नदी में आए दिन दर्जनों लोगों के घर द्वार नदी में बह जा रहे हैं। आज 5 जुलाई को राजद के 25 साल पूरे हो गए हैं। राजद सिल्वर जुबली मनाने जा रहा है, तो इधर तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिए हैं कि बिहार में जल्द ही हमारी सरकार बनने वाली है। देखिए आज नीतीश कुमार जी को बड़ा झटका देने की तैयारी में है राजद। और राजद ने तो अपने 25वां स्थापना दिवस के पोस्टर में भी लिख दिया है कि सत्ता के दम्भी लोगों को मिलकर हम हटाएंगे, जनता का शासन लाएंगे।
आज 5 जुलाई को 11 बजे से 1 बजे के बीच स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है और समारोह का उद्घाटन वर्चुअल रूप से राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जन जन के नेता लालू प्रसाद यादव करेंगे। और तेजस्वी यादव ने कहा है कि 3 वर्षों के बाद लालू यादव जनता से बात करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव जन जन के नेता हैं, वे राज्य एवं देशवासियों के हृदय में वास करते हैं, वे गरीब, पीड़ित और अभिवंचितों की आवाज है। इन वर्गों के अधिकार की रक्षा के लिए उनका जीवन समर्पित है। और सबसे बड़ी बात तो तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिए हैं कि अब आपकी सरकार बनेगी, जल्द ही बिहार में राजद की सरकार बननी है और सबको सम्मान और अधिकार मिलेगा। अब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में भयानक टूट होने लगी है। इनके कई नेता इस्तीफा देकर राजद में जा रहे हैं, तो इधर जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी भी अपने ही सरकार के खिलाफ कई बार मोर्चा खोल चुके हैं। और इधर देखिए, जदयू के पूर्व एमएलए महेश्वर सिंह राजद में शामिल हुए। लालटेन थामते ही महेश्वर सिंह बोले हैं कि बिहार नहीं संभाल पा रहे हैं नीतीश कुमार, तेजस्वी की सरकार जल्द ही बनने वाली है और तेजस्वी की सरकार बनने में झोंकूंगा पूरी ताकत। और राजद में शामिल होते हुए जदयू नेता महेश्वर सिंह ने कहा है कि बिहार में सरकार अंधी और बहरी हो गई है। जो स्थिति 1974 में थी वही आज बिहार में हो गई है। इन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने में जो भी सहयोग होगा वो करूंगा। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार बिहार को संभाल नहीं पा रहे हैं, वे इसमें नाकाम हो रहे हैं। बिहार में बाढ़ ने इस कदर तबाही मचाई है कि आम जनजीवन तो अस्त व्यस्त हो ही गया है। लोगों के घरों में पानी घुस जा रहा है, जिससे लोग पलायन करने को मजबूर हैं। लगातार बिहार की जनता अपने घर द्वार छोड़ करके किसी सुरक्षित स्थान पर भाग रही है। लेकिन बात करें मुजफ्फरपुर की, तो देखिए, बाढ़ का पानी थाने में घुस गया और थाना छोड़कर पुलिस वालों को भी भागना पड़ा। तो वहीं बेतिया में थाने में 5 फीट तक पानी भर गया है। अब छत पर रह रहे हैं पुलिस वाले। बेतिया के गोपालपुर थाने में 5 फीट तक पानी भर गया है, जिससे अब वर्दी सुखाने की भी आफत आ गई है, जिसे पहनकर ड्यूटी पर जाया जा सके। और चापाकल डूब गए हैं और डूबे चापाकल से पानी पीने की मजबूरी है। तो देख लीजिए नीतीश सरकार के 15 साल का विकास किस प्रकार से चौपट करके रख दिया गया है। और साथ ही पुलिस कर्मियों के आवास में भी पानी घुस गया है, सभी छत पर शरण लिए हुए हैं। तो वहीं मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाने में भी पानी घुस गया है। यहां लगातार पानी बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण पुलिस वाले थाने को छोड़ करके भाग रहे हैं। बिहार के अन्य जिलों की तरह ही सीतामढ़ी में भी बाढ़ के पानी ने तबाही मचा दी है। अब केले के पेड़ के सहारे मरीज को ले जा रहे हैं लोग। देख सकते हैं कि यहाँ सड़कों पर किस कदर से पानी है, पूरा का पूरा मनुष्य डूब जाए इतना ज्यादा पानी है। सीतामढ़ी जिले के सुप्पी प्रखंड में बागमती नदी अपना कहर ढा रही है। कई गांवों में नदी का पानी घुस गया है, करीब आधा दर्जन गांव डूब चुके हैं। वहीं दूसरी ओर लगातार बारिश और नेपाल से आने वाली पानी के कारण बागमती नदी का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। नेपाल बॉर्डर पर बसे लोगों को डर सताने लगा है कि कब उनको बहा कर ले जाए, कब उनकी जिंदगियां तबाह हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। और बढ़ते पानी की वजह से लोग नाव और केले के थम यानी केले के पेड़ के सहारे पानी पार कर रहे हैं।